हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर के आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आज की जो स्टोरी है एक ऐसी डेट के बारे में है, वो है 26 जुलाई। और 26 जुलाई को इंडियन हिस्ट्री में भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ठीक 2021 में 26 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि इस डेट की इम्पोर्टेंस जानें और ज़्यादा बहुत जितना हो सके पता लगाएं कि क्या हुआ था। तो मुझे लगा कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है तो इसका मतलब बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं भी पता लगाती हूँ लोगों से कि 26 जुलाई के बारे में लोगों को ठीक से पता है या नहीं। तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि कुछ लोगों से कि 26 जुलाई के बारे में जानते हो? तो उन लोगों ने बोला हाँ, क्योंकि उस दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। और फिर कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि शायद कोई वॉर हुई थी इस दिन। जब मैंने पूछा उनसे और कि कौन सी वॉर हुई थी तो उनको नहीं पता था। और कुछ लोगों ने तो मुझे बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि उनको नहीं पता। तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बात याद आई और मुझे लगा क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है ये डेट, नहीं पता। तो अब मैं आपको आज की जो वीडियो में हर छोटी बड़ी बातों को बताऊंगी कि इस दिन क्या हुआ था, किसने किया था और क्यों किया था। तो अब शुरू करते हैं ये स्टोरी क्या है। और ये कहानी शुरू होती है नवंबर 1998 को। पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर सिविल ड्रेस पहनते हैं और उसके बाद वो चल पड़ते हैं कारगिल सेक्टर। वहाँ जाते हैं, चेक करते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडियन आर्मी के जवान नहीं थे क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर लोग छुट्टियाँ चले जाते हैं। तो वो ब्रिगेडियर सब जगह अच्छी तरीके से घूमते हैं, देखते हैं और एक लंबी सी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बाद वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान तो शुरू से ही कश्मीर को हड़पना ही चाहते थे और अब एक प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और अब शुरू होता है कुछ ऐसा। और फिर पाकिस्तान अपने 200 जो सैनिक थे उनको सिविल ड्रेस में भारत के बॉर्डर में भेजते हैं। और जैसे ही वो जो पाकिस्तानी सैनिक थे बॉर्डर में पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी का कोई भी सैनिक नहीं है। और फिर शुरू हो जाता है धीरे धीरे वो चुपके से और सैनिक बुलाते हैं, फिर वो और आते रहते हैं। और सर्दियाँ ख़त्म होते होते जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने 200 से 300 किलोमीटर भारत का जो एरिया था उसमें कब्ज़ा कर लिया। और फिर हज़ारों की तादाद में सैनिक उनके इकट्ठे हो गए, कारगिल की पहाड़ियों में छुप गए। इसके अलावा आसपास की जो पहाड़ियाँ थी उसमें भी छुप करके बैठ गए। लेकिन ये बात इंडियन आर्मी के किसी को भी पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आप बताती हूँ कि ये बात इंडियन आर्मी को कैसे पता चली। तो मई 1999 में कुछ शेपर्ड यानी कि चरवाहे अपने जानवरों को लेकर के ठीक उसी जगह जाते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी सैनिक थे। वो क्योंकि जो ये शेपर्ड थे उनको मालूम था कि वहाँ पे क्योंकि सर्दियों में कोई भी नहीं होता तो नॉर्मली वो अपने जानवरों को वहीं लेके जाते थे और उनको पता था कि वहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे और जिनकी अजीब सी बोली है और बात करने का ढंग बहुत अजीब सा है। और उनके दिमाग को कुछ खटका, उनको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने जो चरवाहे थे उन्होंने चुपचाप से अपने जानवरों को वहाँ पे बस देखा और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वापस लाने लग गए। और इसके अलावा जो वहाँ पे पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने भी इन चरवाहों को कुछ नहीं करा, क्योंकि अगर वो कुछ करते, उनको गोली मार देते या कुछ भी करते तो हो सकता था कि उनको लग रहा था कि उनका प्लान फेल हो जाएगा। और फिर वो शेपर्ड वापस आ जाते हैं अपने जानवरों को लेके और सीधा वो इंडियन आर्मी से के पास जाते हैं। वहाँ पे जा कर के वो बताते हैं कि उन्होंने जो भी देखा वहाँ पे लोगों को देखा जिन्हों के पास बहुत सारे हथियार थे। जब इंडियन आर्मी को ये सब कुछ पता चला तो वो बहुत घबरा गए क्योंकि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि अब किस तरीके से दुश्मनों को वहाँ से निकाला जाए।
क्योंकि उस दौरान बहुत सारे जो सैनिक थे छुट्टियां गए हुए थे, कुछ लोगों की तो इंगेजमेंट थी और कई जो सैनिक थे जिनको बहुत ज़रूरी काम था, किसी को अपने पेरेंट्स का इलाज कराना था, और फिर उन लोगों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया जाता है और उनको वापस बुलाया जाता है। और इसके साथ ही एक ऑपरेशन तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन विजय। और 8 मई 1999 को फिर एक जंग शुरू होती है, कारगिल युद्ध। ये तो आपने ज़रूर सुना होगा। अब धीरे धीरे इंडियन सैनिकों ने ऊपर कारगिल की पहाड़ियों में चढ़ना शुरू कर दिया और उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो पहाड़ियों में चढ़ना इतने सामान के साथ बहुत मुश्किल हो रहा था उनको। और इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने भी उनकी काफ़ी हेल्प की, और वो जो हमारे सैनिक थे बिना किसी परवाह किए ऊपर चल रहे हैं कब, और उनको डर भी था कि कहीं से भी गोली कहीं से भी आ सकती है। और काफ़ी लोग शहीद होते चले गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो ऊपर चढ़ते चले गए। और ठीक 26 जुलाई के दिन उन लोगों ने जो पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, और उसके अलावा जो एरिया उन लोगों ने हड़प के रखा हुआ था उसको ले लिया, और साथ में ही कारगिल की पहाड़ियों में अपना इंडियन फ्लैग भी लहराया। और इसलिए 26 जुलाई विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।